तो आज हम लोग जानेंगे बुद्ध के 4 संगीति के बारे में ट्रिक वाइज, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जो एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है और हम लोग इसको भूल जाते हैं। तो आज हम लोग ये जानेंगे कि संगीति फिर किस स्थान पे हुआ था, किसके शासनकाल में हुआ था, उसका समय क्या था और उसके अध्यक्ष कौन थे, और उसके बाद उस जब वह बुद्ध संगीति हुआ था तो उसमें क्या हुआ था। तो जो संगीति है वो प्रथम संगीति राजगीर में हुआ था अजातशत्रु के समय 483 ईसा पूर्व, और उसके जो अध्यक्ष थे वो थे महाकश्यप। द्वितीय जो बौद्ध संगीति हुआ था वो वैशाली में हुआ था, वो कालशोक के समय हुआ था 383 ईसा पूर्व में, उसके अध्यक्ष जो थे वो सलाकमी थे। जो तृतीय बौद्ध संगीति था वो पाटलिपुत्र में हुआ था, वो अशोक के समय हुआ था 251 ईसा पूर्व में, उस समय मुगलिपुत्र तिष्ठ थे अध्यक्ष उसके। जो चौथी संगति थी वह कुंडलवन कश्मीर में, शासनकाल जो थे वो कनिष्क थे, समय जो था वो प्रथम शताब्दी, और जो अध्यक्ष थे वो वसुमित्र थे। तो जो इसका ट्रिक होता है वो देखिए क्या होता है। जो इसका ट्रिक अगर आपको मालूम करने का, प्रथम संगति राजगिरी, आर भी वैशाली, पी पाटलिपुत्र और के कुंडलग्राम, मतलब आर भी पी के, राजगीर, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडलवन या फिर कश्मीर, ये होता है आपका इसका ट्रिक स्थान के लिए। आर पहला, बी दूसरा, पी तीसरा, के चौथा। आर से राजगीर, बी से वैशाली, पी से पाटलिपुत्र और के से कुंडलवन। और उसके बाद आपको जो ये शासन काल का जो याद करना है उसके लिए आप लिख सकते हैं ए के ए के ए के ए के, मतलब ए से अजातशत्रु, के से कालशोक, ए से अशोक और के से कनिष्क। तो ये हो जाएगा शासनकाल। पहले जो शासनकाल थे वो अजातशत्रु थे, दूसरे जो थे वो कालशोक थे, तीसरे जो थे वो अशोक थे और चौथे से वो कनिष्क थे। और जो इनका अध्यक्ष, जो ये अध्यक्ष है उसका ट्रिक जो है, अगर उसको याद करना है तो उसके लिए आप लिख सकते हैं MSMV, MSMV, MSMV। एम से महाकश्यप, एस से सबाकामी, एम से मुगलिपुत्र तिष्ठ और वी से वसुमित्र। तो ये जो है उसका आपको ट्रिक हो गया। अभी हम जानते हैं कि जो ये प्रथम संगीति जो राजगिरी में हुआ था अजातशत्रु के समय, और उसके महाकश्यप जो थे वो थे अध्यक्ष। तो हम लोग यह जानते हैं कि इसमें आखिरकार उस समय क्या हुआ था। जो हमारा पहला संगीति हुआ था उसमें हमारा बुद्ध की जो शिक्षा थी, बुद्ध की जो शिक्षा वो शुद्ध पिटक और विनय पिटक, बुद्ध की शिक्षा, बुद्ध की शिक्षाओं का शुद्ध पिटक एवं विनय पिटक में संकलन या संकलित किया गया था, या संकलित किया गया था। तो जो महाकश्यप जिसके अध्यक्ष थे, तो उसमें जो ये पहले हमारे संगीति में जो पहले हमारा काम हुआ था, तो उस समय क्या हुआ था कि बुद्ध की शिक्षाओं का शुद्ध पिटक एवं विनय पिटक, जो ये दो, मतलब उनके तो असली में 3 पिटक है, त्रिपिटक कहा जाता है, लेकिन उस समय केवल 2 ही पिटक हुए थे। उस समय इनको संकलित करके और इसमें लिखा गया था। तो वो क्या था, तो वो था पहला संगीति में यही काम हुआ था। उसके अध्यक्ष कौन थे, महाकश्यप थे। समय क्या था, 483 ईसा पूर्व। शासनकाल उस समय कौन था, अजातशत्रु। स्थान क्या था, राजगिरी, संगीति थी प्रथम। इसका ट्रिक आर से राजगिरी। फिर उसके बाद जो दूसरा बौद्ध संगीति हुआ था वह सबाकमी के अध्यक्षता में हुआ था। तो उस समय क्या हुआ कि उस समय अनुशासन पे चर्चा हुआ। जो दूसरा बौद्ध संगीति था उसमें अनुशासन पे चर्चा हुआ, उसके बाद नियम कानून पे भी चर्चा हुआ, और उसी बीच उन लोगों में मतभेद हुआ
जब मतभेद होता है जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि बौद्ध संगति जो होता है वो स्थविर, थेरावाद एवं महासांगिक में बट जाता है। क्या होता है दूसरे बौद्ध संगति में, जो दूसरे बौद्ध संगति है और उसमें अनुशासन के नियम, अनुशासन के नियम एवं अनुशासन के नियम पे चर्चा एवं मतभेद जिसके परिणाम स्वरूप बौद्ध संघ स्थविर एवं स्थविर, इसको स्थविर लिखे जाए थेरवाद और महासांगिक में बट जाता है। जब आपस में अनुशासन के नियम पर चर्चा होने लगता है उसी बीच क्या होता है कि सबके बीच में मतभेद होता है, जितने भी लोग उसमें बैठे होते हैं, और उसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि ये स्थविर, थेरावाद और महासांगिक में बढ़ जाता है। ये जो है वो दूसरे बौद्ध संगति में हुआ था। उसके बाद जो हमारा ये दूसरे बौद्ध संगति में क्या होता है, अनुशासन के नियम पे चर्चा एवं मतभेद जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है बौद्ध संघ जो है वो स्थविर और महासांगिक में बढ़ जाता है। फिर जब हमारा तीसरा बौद्ध संगति जो तृतीय जो वो होता है पाटलिपुत्र में, उसके समय जो राजा थे वो थे अशोक। वो जब हुआ था उसका समय था, जो कालखंड था वो था 251 ईसा पूर्व। उसके जो अध्यक्ष थे वो थे मोगलीपुत्र तिष्क। और उसमें क्या हुआ था कि उसमें जो हमारा त्रिपिटक का जो तीसरा पिटक है, अभिधम पिटक, उसका संकलन किया गया था। जो हमारा तीसरा बुद्ध का त्रिपिटक का जो तीसरा पिटक है अभिधम पिटक, उसका संकलन किया गया था। तीसरे बौद्ध संगति में अभिधम पिटक त्रिपिटक का अंग, त्रिपिटक का तीसरा अंग जिसको संकलित किया गया था और यहीं से बौद्ध धर्म में त्रिपिटक नाम होता है। तो ये कब हुआ था? तो ये तीसरी बौद्ध संगति में हुआ था। अभिधम पिटक जो था वो तीसरी बौद्ध संगति में आया था। फिर जो हमारा चतुर्थ जो कुंडल वन में हुआ था कश्मीर में, उस समय राजा कौन थे? कनिष्क थे। और वो प्रथम शताब्दी जब शुरुआत होती है तो उस समय, और उसका जो अध्यक्ष थे वो वसुमित्र थे। उस समय क्या हुआ, जो हमारा चौथा वंश जो बौद्ध संगति हुआ, उसमें जो बौद्ध है वो हीनयान और महायान में बट गया। जो दो संप्रदाय हैं बौद्ध धर्म के, हीनयान और महायान, उन्हीं संप्रदायों में